हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं जीके क्लास 6। अभी तक हमने जीके की क्लास 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे जीके क्लास 6। जैसा कि आपको पता है, हमारी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें है आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 में क्या दिया हुआ है? Article 23 prohibits human trafficking, beggar, forced labor and bonded labor. Article 23 इंसानों की खरीद फरोख्त, बेगर मीन्स ज़बरदस्ती मुफ्त काम कराना, और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। बेगर मीन्स होता है काम करवाना या पैसे न देना, मतलब गुलाम बना के एक तरह से काम करवाना। तो आर्टिकल 23 हमको क्या बताता है कि ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग और बेगर मतलब फोर्स लेबर, जिसमें फोर्सफुली काम कराया जाता है, वो आप नहीं करा सकते। इस पर रोक लगा दी गई है। मतलब कह सकते हैं कि मनुष्य के क्रय विक्रय एवं व्यापार पर रोक लगा दी गई है। जो मनुष्य ह्यूमन है, उनको बेचना, खरीदना, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना और बिना पेमेंट के गुलाम बना के काम करवाना, इस चीज़ पर रोक लगा दी गई है आर्टिकल 23 में। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 prohibits employment of children below 14 years in factories, mines and hazardous work. आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम बच्चों से फैक्ट्रीज, माइंस और ख़तरनाक काम नहीं करवाए जा सकते। अगर चाइल्ड लेबर होता है तो ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होगा, मतलब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करना होगा। मतलब जैसे छोटे बच्चों से कारखानों या कारखानों में काम कराया जाता था, तो इस प्रकार के काम पर रोक लगा दी गई है। अब ये काम नहीं कराया जा सकता आर्टिकल 24 के अंतर्गत। अगर इस तरह का काम करवाया जाएगा तो वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये था आर्टिकल 24। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। इसमें हम समझेंगे कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक किस किस प्रकार मिला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में क्या है? फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। किसी भी धर्म को मानने, अपनाने और फैलाने यानी कि प्रचार करने की आज़ादी है। व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। ये है आर्टिकल 25। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 26। इसमें क्या है? रिलीजियस ग्रुप कैन मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर्स। धार्मिक समूह अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च के काम खुद चला सकते हैं। मीन्स जो भी धार्मिक समूह होते हैं वो अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च, इससे संबंधित कोई भी काम है वो खुद चला सकते हैं। मतलब कोई धार्मिक संस्थाएं खोलनी है या कोई धार्मिक चीज़ का स्थापना करनी है, तो इसके लिए वो स्वतंत्र हैं, वो खुद से अपने काम मैनेज कर सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 क्या है? नो पर्सन कैन बी फोर्स टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। किसी को भी टैक्स देकर किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मीन्स इसमें क्या है कि आप धार्मिक कार्यों में जो भी खर्चा होगा उसके लिए आप टैक्स नहीं देंगे, आप टैक्स फ्री होगा। जो भी खर्चा होगा, जो भी प्रमोशन करते हैं आप धार्मिक चीज़ों का, उसमें सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, वो टैक्स फ्री होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 28। इसमें क्या है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सरकारी स्कूलों या कॉलेज में धार्मिक शिक्षा ज़बरदस्ती नहीं दी जा सकती। इसमें क्या होता है? कोई भी गवर्नमेंट, सरकारी क्या नॉन गवर्नमेंट में भी है, वैसे ये सरकारी हो या गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, कोई भी इस तरह का इंस्टीट्यूट है, उसमें धर्म बेस पे शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसी स्टूडेंट को भी फोर्स नहीं किया जाए कि वो धर्म बेस पे शिक्षा ग्रहण करे। तो जो शिक्षा होगी वो रिलीजियस बेस्ड नहीं होगी, इन शॉर्ट।
तो हमने पढ़ा आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27, 28। आई होप आपको समझ में आया होगा। 23 में हमने पढ़ा था ह्यूमंस के लिए कि ह्यूमन को बेचा या ख़रीदा नहीं जा सकता। ऐसे 24 में हमने 14 ईयर्स से कम के बच्चों को माइल्स वगैरह में काम नहीं कराया जा सकता। फिर 25 से 28 तक हमने देखा कि कैसे हम अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए फ्री है, किस तरह से हमें राइट मिले हुए हैं। तो ये था क्लास 6। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।